दिल से आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। तमाम परस्तारों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ों से आपके नाम को ऊंचा किया। ईमान और यकीन रखती हूँ प्यारे खुदावंदा, इस तमाम परस्तिश से प्यारे खुदावंदा, आपने भीनी खुशबू ली है और इसके एवज अपने बच्चों को बहुत सारी बरकत से नवाजा है। प्यारे खुदावंदा, वक्त है कि आप हमसे हम कलाम हो। हम आप सब प्यारे खुदावंदा अपनी सोचों को, ख्यालों को के ताबिया करते हैं और हम सब रूह में मुतफिक होकर बोलते हैं कि ए खुदावंद तू बोल, हम सुनते हैं। लश्करों के खुदावंद, आपके खादम को आपके कुदरत वाले हाथों में देती हूँ। प्यारे खुदावंद, जैसे माजी में आप अपने बेटे को इस्तेमाल और खर्च करते रहे, आज भी अपनी अलाही हिकमत और दनाई से ममूर करके अपने जलाल के लिए कसरत की बरकत देकर इस्तेमाल और खर्च कीजिए। जो आज उन्होंने रूहानी रोटी हम सबके लिए तैयार की है, जब वो परोसते हैं तो प्यारे खुदावंद हम सब उसे खाकर सेर आसूदा हों। सर से लेके पांव तक छुइएगा अपने वादा के मुताबिक, जैसे आपके पाक कलाम में लिखा हुआ है कि फरिश्तों को, हवाएं और खादमों को आपका शोला बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे खुदावंद, आज फिर से अपने खादम को आपका ताया हुआ कलाम दीजिए और प्यारे खुदावंद, आप अपने पाक रूह की हदायत से उनकी बड़ी मदद और सहायता कीजिए। सर से लेके पांव तक छुइएगा और प्यारे खुदावंदा, आज वो कलाम प्यारे खुदावंदा आए जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक है, क्योंकि मेहरबान बाप, आप जिनसे प्यार करते हैं हमको तंबी भी करते हैं, हमारी काट छांट भी करते हैं। आपका पाक कलाम जो हमारी काट छांट करने के लिए है, प्यारे खुदावंद हमें सच्चाई की बातें बताता है जो शहद से ज़्यादा मीठा और सोने से कीमती है। हमारी राहों के लिए प्यारे खुदावंद रोशनी और हमारे कदमों के लिए चराग है। आपका पाक कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है। प्यारे खुदावंद, आज आपका पाक कलाम हम सब अपनी ज़रूरत के मुताबिक मांगते हैं। प्यारे खुदावंद, फिर से आपके खादम को और हम सब अपने आप को आपके ताबिया करते हैं और प्यारे खुदावंद, आपके बेटे के लिए बड़ी मदद और सहायता मांगते हैं। मांगती हूँ आप ही के प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। जी पास्टर जी, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ आपको वेलकम करती हूँ। खुदा को और खुदा के पाक रूह को फिर से वेलकम करते हैं। आइए, जो खुदा ने आप पे गहरे मुकाशफत यहाँ किए हम तक पहुँचाइए। गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा शाजिया, खुदावंद आपको बरकत अता करे। हम खुदावंद के नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और हमारी ज़िंदगियों में ये एक और मौका अता किया है कि हम उसके हजूर आकर उसकी बंदगी कर सकते हैं और उसके नाम को जलाल दे सकते हैं। तमाम हमारे बहन भाई जो हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। जो हमारे साथ स्काइप पर हैं या जो जिंदा पाक कलाम को व्हाट्सएप या यूट्यूब के ज़रिए सुनेंगे, खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत अता करे। मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से आपको आदाब और सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद का शुक्र हो। हम इंसाल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और इंसाल की किताब के हम चौथे बाब पर पहुंचे हैं और इसकी हमने चौथे बाब की पहली 5, 6, 7 आयात हमने मुतालिया कर ली है और आज हम इंसाल की किताब उसका चौथा बाब पर उसकी 8वीं और 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे और इन 2 आयात पर हम गुफ्तगू करेंगे। और अगर जमात में से किसी के पास भी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, कोई ऐड करना चाहे, कोई बताना चाहे, तो ज़रूर आप अपने माइक को कमेंट देना चाहें तो आप ज़रूर अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं। हम आज देखेंगे 8वीं और 9वीं आयत को। मैं पढ़ता हूं और जो सुन सकते हैं वो ज़रूर इस बात को सुने। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आप पढ़ भी सकते हैं और मेरे साथ मिलकर आप इसे देख सकते हैं और इस पर हम ज़रूर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। इंसाल उसका चौथा बाब 8वीं आयत में लिखा है, उसकी ताजीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी। जब तू उसे गले लगाएगा वो तुझे इज्जत बख्शेगी। वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी
और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। मेरी जो आज का जो हमारी बाइबल स्टडी है, इसका इन 2 आयात को अगर हम देखें तो इसका जो टाइटल होगा, उस टाइटल पर हम गौर करते हुए आज की इन 2 आयात पर गौर करेंगे। और मैं टाइटल हमेशा इसलिए बताता हूं कि एक पॉइंट जो है, एक नुक्ता जो है, वो कम से कम हमारे सामने हो, ताकि हम उस पर बखूबी तौर पर गौर कर सकें। और ये टाइटल है हिकमत की अजमत और एजाज। हिकमत की इज्जत और उसकी अजमत और उसका एजाज यानी कि ऑनर, विजडम एक्सॉल्ट ऑनर। अब ये हम इस बात को जहन के अंदर रखेंगे कि जो हिकमत है, जो दनाई है, जो फहम है, जो इल्म है, उसमें सरफराजी है, उसमें इज्जत है और उसमें अजमत है। 2 आयात जो है, अगर इन पर हम गौर करें तो यहां पर जो लफ्ज लिखा हुआ है 8वीं आयत में कि ताजीम कर, यानी कि क्या कर, उसकी इज्जत कर। किसकी? हिकमत की। क्योंकि वो तुझे क्या करेगी? सरफराज करेगी, एग्जॉल्ट करेगी, तुझे बुलंदियों पर ले जाएगी। और अगर तू उसे गले लगाएगा तो वो तुझे इज्जत बख्शेगी। कौन सा ऐसा शख्स इस दुनिया के अंदर है जो इज्जत नहीं चाहता, जो सरफराज होना नहीं चाहता, जो बुलंदियों पर नहीं जाना चाहता? मैं समझता हूं कि हर एक बनिनो इंसान जो है वो सरफराजी, एजाज, इज्जत, अजमत, ताजीम, हशमत, शौहरत, दौलत हासिल करना चाहता है। हर एक शख्स, किसी को भी ले लें, वो तरक्की करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, सरफराजी हासिल करना चाहता है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि हम कैसे सरफराजी हासिल करें। ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसलिए कि हर एक भाई बहन शख्स जो भी हमारे साथ आज इस इबादत में शरीक है, आज मैं समझता हूं कि ये वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, लकी हैं, कि वो आज हमारे साथ मिलकर एक ऐसे राज को सीखेंगे ताकि वो बुलंदी को हासिल कर सके, इज्जत को हासिल कर सके, शोहरत को हासिल कर सके, अजमत को हासिल कर सके, सरफराजी को हासिल कर सके। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा शख्स दुनिया के अंदर है जो आगे नहीं बढ़ना चाहता, सरफराजी हासिल नहीं करना चाहता, इज्जत हासिल नहीं करना चाहता। सब, हर एक दिन एक बाप अपने बेटे से फरमाता है, एक बाप अपने बेटे से फरमाता है कि हिकमत से ऐसा बर्ताव कर, हिकमत से ऐसा बर्ताव कर, यानी कि विजडम के साथ ऐसा ट्रीट कर जैसा ट्रीट तू अपनी मां को करता है। यानी कि जैसा बर्ताव तू अपनी मां से करता है, जैसा बर्ताव तू अपनी बहन से करता है, जैसा बर्ताव तू अपनी बीवी से करता है, यानी कि जिस तरह से आप इज्जत अपने बच्चों को देते हैं, जिस तरह से अपनी माँ को इज्जत देते हैं, जिस तरह से आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, जिस तरह से ताजीम आप अपनी बहन की करते हैं, इस तरीके से तू क्या कर, हिकमत से बर्ताव कर। बड़ी राज की बात है।
अब इसके अंदर इसके सीखने का जो मतलब है ना, इसको सीखने की जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अगर मैं अपनी जिंदगी में सरफराजी चाहता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हिकमत से प्यार करना है, हिकमत से मोहब्बत करनी है, हिकमत को गले लगाना है। वो तुझे सरफराज करेगी और तुझे सेहरा अता करेगी, तुझे जीनत अता करेगी, तुझे जमाल का ताज अता करेगी। जब ये बात एक बाप ने अपने बेटे से कही, मेरे जहन के अंदर एकदम ये बात समझ आई कि हम भी तो अपने बाप के बेटे और बेटियां हैं। हमारा आसमानी बाप है और हमारा आसमानी बाप हमसे मुखातब होते हुए क्या कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे साबिर, अपनी बीवी की इज्जत कर। ऐ मेरे बेटे नथानियल, अपनी बहन से प्यार कर। ऐ मेरे बेटे लतीफ, अपनी बहन से प्यार कर, अपनी बेटी से प्यार कर, अपनी मां से प्यार कर, उसकी इज्जत कर। हर एक बनी इंसान जिसका खुदावन के जिंदा पाक कलाम पर ईमान और यकीन और भरोसा है, अगर वो इस कलाम की इज्जत करता है तो फिर वो इसकी इस हदायत पर अमल करने से क्या करेगा? सरफराजी हासिल करेगा। उनकी इज्जत करो, उनको गले लगाओ, उनकी ताजीम करो। अब सवाल ये यहां पर पैदा होता है कि क्या आज हम अपने बेटे या बेटी को गले लगाते हैं? क्या आज हम हिकमत को गले लगाते हैं, हिकमत से प्यार करते हैं? अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपनी बेटी से प्यार करते हैं, अपनी बीवी से प्यार करते हैं, अगर हम अपने मां से प्यार करते हैं, तो जैसे हम उनको गले लगाते हैं, उनकी ताजीम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, क्या इस तरह से हमने कभी हिकमत को गले लगाया है? देखिए, हिकमत को शख्सी तौर पर एक खूबसूरत औरत के साथ तशबीह दी गई है। मैं इस जुमले को फिर से बोलता हूं कि हिकमत को एक खूबसूरत औरत के साथ तशबीह दी गई है, जो हमको क्या करती है? खाने के मेज पर दावत देती है। जो खूबसूरत औरत हमको खाने के मेज पर दावत दे रही है कि आओ मेरे साथ मिलकर बैठकर खाना खाओ, यानी कि हिकमत के साथ ये खूबसूरत औरत के साथ तशबीह दी गई है। तो वो हिकमत आज दावत दे रही है हम सबको, तमाम बेटे बेटियों को, तमाम ईमानदारों को, जितने भी मेरे ईमानदार बरगजीदा खून से खरीदे हुए बेटे बेटियां हैं। आज वो खूबसूरत हिकमत दावत दे रही है, हम सबको दावत दे रही है कि आओ मुझे गले लगाओ, मेरी ताजीम करो, मेरी इज्जत करो, मुझसे मोहब्बत करो, मैं तुम्हें सरफराजी अता करूंगी। में कोई मुश्किल बात नजर नहीं आ रही। सरफराजी हम हासिल करना चाहते, इज्जत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हिकमत को हम गले नहीं लगा रहे, हिकमत से हम प्यार नहीं कर रहे। मैं समझता हूं कि अगर ये उससे पहले एक आयत अगर हम देखें ना, 6ठी आयत में, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि हिकमत को तर्क ना कर, वो तेरी हिफाजत करेगी। अब ना सिर्फ ये हिकमत जो है ये
हमें सरफराजी अता करेगी, बल्कि वो कह रहा है कि इसको तर्क ना कर, ये तेरी हिफाजत भी करेगी। कितनी खूबसूरत बात है कि इससे मोहब्बत रखना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारी निगहबानी करेगी, वो तेरी निगहबान होगी, वो तेरी हिफाजत करेगी। उससे प्यार करना, उससे मोहब्बत करना, उसको तर्क ना करना हमारी हिफाजत और हमारी निगहबानी के लिए है। तो जब हम इस इंसाल की किताब को पढ़ते हैं ना, तो इसको पढ़ने का मेरे ज़हन के अंदर तो एक ही बात आती है कि इसको पढ़ने से हमें जो हिकमत, जो दनाई, जो फहम, जो इल्म हासिल होता है, यही इल्म जो है, यही हिकमत जो है, ये हमको सरफराजी इल्म अता करेगी। ये हिकमत हमारी निगह बानी करेगी। और 8वीं आयत के अंदर जो बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि सरफराजी अता करेगी। हिकमत इन लोगों को इज्जत और अहमियत अता करती है जो इससे मोहब्बत और इससे प्यार करते हैं। अगर आप और मैं हिकमत को गले लगाएंगे, वो आपकी ना सिर्फ हिफाजत करेगी, आपकी निगहबानी भी करेगी और आपको सरफराजी भी अता करेगी। चंद एक बातें, 2-3 पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास और जरूरी है। यानी कि हमारे ज़हन के अंदर ये सवाल तो आ रहा होगा कि हिकमत कैसे हासिल करें। मैंने तो साफ बता दिया कि इंसाल की किताब का मुतालिया करें, इंसाल की किताब को पढ़ें। और क्यों हम हर रोज, हर मंडे को या हर फ्राइडे को इंसाल की किताब का मुतालिया करते हैं? इसलिए कि हम इंसाल की किताब को मुतालिया करके हिकमत को हासिल कर रहे हैं, और हिकमत को हासिल करने से हम सरफराजी को हासिल करेंगे। अब देखिए, यहां पर बात जो है वो ये है, इसके 3-4 हिस्से हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि चले जल्दी जल्दी जितने भी हिस्से इसके खत्म हो सकते हैं, मैं इसे कोशिश करूंगा 10-15 मिनट के अंदर। हिकमत का हासिल करने का एक हिस्सा बड़ा ही आसान है। अगर आप मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, तो हिकमत को हासिल करने का एक हिस्सा जो है वो है सीखना। अगर मैं इंग्लिश में इसे कहूं कि विजडम इज अ टीचेबल, विजडम इज टीचेबल, बीइंग टीचेबल, यानी कि इसको सीखा जा सकता है। अब सीखना बाज़ हमें बड़ा मुश्किल सा नजर आता है, बड़ा मुश्किल लगता है, हुण की सीखना में, तो उम्र हो गई है, होता है ना ऐसे। लेकिन मेरे जीजो, हिकमत को हासिल करने के लिए उसका एक हिस्सा जो है, या एक पॉइंट जो है, एक नुक्ता जो है, वो है सीखना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सीखना पसंद नहीं करते। मुझे एक याद आ रहा है, एक शख्स था जो कोच था एक फुटबॉल टीम का जो कोच था। वो एक दिन अपने प्लेयर्स के साथ एक जुमला कहता है, यानी कि जब वो टीम फुटबॉल खेलती है, तो फुटबॉल खेलने से पहले डेफिनेटली उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जाती हैं। और वो कोच जो है वो अपने प्लेयर्स को, उस टीम को इंस्ट्रक्शंस देते हुए एक जुमला खेलने से पहले, यानी खेल शुरू होने से पहले उनको एक जुमला कहता है। मैं वो जुमला जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ हैं। तो जुमला मैं इंग्लिश में कहूंगा कि वो लिखा है कि व्हाट काउंट इज व्हाट यू लर्न आफ्टर यू नो इट ऑल। व्हाट काउंट इज, यानी कि माना या शुमार वो किया जाता है जो आप सीखने के बाद जानते हैं। शुमार वो किया जाता है, गिना वो जाता है, माना वो जाता है। सीखने के बाद जो कुछ आप जान लेते हैं,
असल में वही बात होती है। क्या मतलब है? माँ के पेट में से कोई भी सीख कर नहीं आता। सीखा जाता है साजा कराम से, सीखा जाता है तजर्बात से, सीखा जाता है कम्युनिटी से, सीखा जाता है इर्द गिर्द के लोगों से, सीखा जाता है अपने दोस्तों से, तजर्बात से। अगर हम हिकमत को हासिल करना चाहते हैं तो हिकमत इज अ टीचेबल, इससे हम सीख सकते हैं, बशर्ते कि हम क्या करें, शौक के साथ, दिल के साथ, लगन के साथ। अगर हम कुछ सीखना चाहें, मैं बात तो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हो रही है ना, तो अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सीखेंगे, अगर चले यूं कह लेते हैं कि अगर हम इंसाल की किताब का मुतालिया करेंगे, इसे सीखेंगे, तो हम हिकमत को हासिल कर लेंगे। अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि मैं खुशकिस्मत हूं इस बात के लिए कि मैं इंसाल की किताब का मुतालिया करा रहा हूं, लेकिन मुतालिया करने से पहले मैं खुद मुतालिया करता हूं, और जब मैं दूसरी बार आपको सिखाता हूं तो मुझे और ज्यादा सीखने को मिलता है, तो फिर मुझे सेकंड चांस मिल जाता है, और फिर इसी कलाम को जब मैं फिर दोबारा यूट्यूब पर सुनता हूं तो मैं और ज्यादा खुद सीखता हूं अपने ही कलाम से। तो इट मीन्स कि खुशकिस्मत है वो लोग जो इंसाल की किताब को सीखते हैं मेरे साथ मिलकर। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना कम आप सोचेंगे, यानी जितना आपने सीखा, जितना आप सीख लेते हैं उतना कम आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा। सीखना खुदावंद के पाक कलाम में से है। इस खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सीखने के लिए जितना भी वक्त हमारे पास हो हमें सर्व करना चाहिए। यानी कि सीखने के लिए मैं ये कहूंगा, जैसे अभी हम इबादत से पहले बात कर रहे थे भाई साबर, कि जब वो इसराइल गए तो वहां पर यहूदी लोग क्या कर रहे थे, बसों में बैठे, ट्रेन में बैठे, जहां भी बैठे, वो पढ़ते रहते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते रहते, सीखते रहते, बोलते रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम अपने हेडफोन्स जो हैं उनको कानों पे लगाएं और खुदावंद के पाक कलाम को हम क्या करें, सुने। अगर हमारे पास डिवाइस, ऐसी कोई डिवाइस है, तो हम उससे क्या करें कि उसको सीखें, पढ़ें। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कलाम मुकद्दस हमारे पास है, आप उस डिवाइस को खोलें और उसमें से खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो कानों पर लगा के आप जिंदा पाक कलाम को सुन सकते। जितना भी ज्यादा हो सकता है, जब हम उसको पढ़ेंगे, उसे सुनेंगे, तो हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो जितना भी ज्यादा हो सकता है हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, सीखना है। जिंदा पाक कलाम को सीखने बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर क्या होगा कि फिर ये होगा कि ये हिकमत जो होगी ये अनटीचेबल हो जाएगी, ये ना काबिल तालीम हो जाएगी। यानी कि फिर हमें हिकमत के बारे में बहुत ज्यादा इल्म हो जाएगा, कलाम मुकद्दस के बारे में हमें बहुत ज्यादा, यानी कि मैं 100% तो नहीं कह रहा, कोई भी नहीं सीख सकता, लेकिन बहुत ज्यादा इल्म कलाम मुकद्दस के बारे में हम सुन सकेंगे, हम पढ़ सकेंगे, हम देख सकेंगे और हम बता सकेंगे। तो हिकमत का ये पहलू जो है सीखने का, ये खुदा उनके जिंदा पाक कलाम से जितना भी हो सकता है हम खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। बाज़ औक़ात मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि वो हमारे बहन भाई जो
स्काइप की डिफरेंट आईडीज पर जाकर खुदा उनके पाक कलाम को खुदा उनके मुख्तलिफ खादमों से सीखते हैं। बहुत खुशकिस्मत अच्छे हैं, बेहतर हैं वो लोग जो हर रोज खुदा उनके पाक कलाम को स्काइप की आईडी पर आकर सुनते हैं, सीखते हैं, चाहे वो दुकान पे बैठे हो लेकिन फिर भी खुदा उनके पाक कलाम को सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? कि उसको सीख सके, और जब उसको सीखेंगे तो उनको हिकमत, दनाई, फहम, इल्म खुदावंद अता करेगा, और उसके जरिए से खुदावंद उनको क्या करेगा? सरफराजी, बुलंदियों पर ले जाएगा, अगर वो उसकी इज्जत करते हैं। दूसरा हिस्सा यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो ये है कि हिकमत का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि जितना आपने हासिल कर लिया है, क्या? इल्म, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से जितना कुछ आपने सीख लिया है, आप उस पर मुत्तमिन ना हो। जितना आपने कलाम मुकद्दस को सीख लिया है, आप उस पर मुत्तमिन ना हो, बल्कि अपने दिल के अंदर और ज्यादा सीखने की ख्वाहिश को पैदा करें, और ज्यादा कलाम मुकद्दस को सीखने की कोशिश कर, इसकी जिस्तजू में रहे कि मैंने और सीखना है, मैंने और पढ़ना है, मैंने और इल्म को हासिल करना है। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, एक दफा मैं अपने ससुराल में गया हुआ था, तो मेरे ससुर जो है वो हम नीचे घर में बैठे हुए थे कमरे में, तो एक शख्स लड़का था, वो घर में आता है और वो बड़ी अच्छी बांसुरी जो होता है वो बजाता है। और मेरे ससुर कहते हैं, मेरे मामू कहते हैं कि बजाओ, यानी कि मुझे सुनाओ बांसुरी। तो जब उसने वो बांसुरी बजा के सुनाई तो उसके बाद वो कहता है कि जी कैसी साजी कैसी बजाई है मैंने। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन और ज्यादा सीखने की जरूरत है। उसके जाने के बाद मैंने उनसे सवाल किया कि मैंने कहा आपने ऐसा क्यों? तो बड़ी अच्छी बजाई है, मैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, कहीं हमने तारीफ भी की लेकिन उन्होंने तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है, तुझे और सीखने की जरूरत है। मैंने कहा ये क्यों? उसने कहा कि देखो, अगर मैं उसे वहां पर ये कह देता कि तूने बड़ी बेहतरीन बजाई है या तूने सबसे अच्छी बांसुरी जो है वो बजाई है, तो फिर उसने क्या करना था? और मजीद आगे सीखना नहीं था। सो मेरा बताने का मतलब ये है कि जो इल्म आपने हासिल कर लिया है या जो कुछ आपने सीख लिया है, हम उस पर मुतमिन ना हो, बल्कि हम उसको और बेहतर जानने के लिए क्या करें? आगे बढ़े, और ज्यादा हम क्या करने? कि सीखने की जुस्तजू जो है अपने अंदर पैदा करें। एक यहां पर मैं जुमला कहूंगा, आप उसको गौर के साथ सुनिएगा कि कल का सबसे बड़ा दुश्मन आज की कामयाबी है। कल, टुमारो, आने वाला जो है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि कामयाबी का जो कल है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन पता कौन है? आज की कामयाबी। यानी कि आज अगर मैं ये कहूं कि मैं बड़ा कामयाब हो गया हूं, तो यही मेरी आज की कामयाबी जो है वो मेरे कल की दुश्मन इस तरह से हो जाती है कि मैं फिर और मजीद आगे सीखने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं इसी पर जो कुछ सीखा हुआ है इसी पर मुतमिन रहूंगा। मेरे एक पासवान थे, उनको एक दफा हमने दावत दी कि जी फलां अवारी टावर होटल के अंदर सेमिनार हो रहा है, तो आप प्लीज आए वहां पर। बाहर से अमेरिका से खादम आया है और वो कलाम को सिखाना चाहते हैं, हमारे एक कन्वेंशन है 3 दिन की, तो आप जरूर उस पर आए। उसने कहा उन्हें की दसना है, मैनू पहला ही पता सारा कुछ। अब यहाँ पर तो बड़ी खतरनाक बात हो जाती है कि एक तो तकब्बर आ गया, हसद आ गया, घमंड आ गया जो इल्म उसके पास था, और दूसरी बात यह है कि उसको आगे सीखने की जो जुस्तजू थी, कोशिश थी, वो उसने बिल्कुल नहीं की। वो उसी पर मुतमिन था जो कुछ उसके पास था। इंग्लिश की एक कोटेशन है, अ गुड टीचर ऑलवेज रिमेन स्टूडेंट। एक अच्छा उस्ताद हमेशा स्टूडेंट होता है। यानी कि हमारे अंदर
सीखने की भी जुस्तजू होनी चाहिए, या रूह होनी चाहिए, सीखने की रूह भी होनी चाहिए और सिखाने की रूह भी होनी चाहिए। दोनों रूहें होनी चाहिए कि मैं सीखूं भी और सिखाऊं भी। अगर ये रूह हमारे अंदर है कि मैं हमेशा तालिब इल्म रहूं, तो फिर मैं तरक्की कर सकता हूं। तो ये दूसरा पहलू था। लिहाजा मैं यहां पर यही कहूंगा कि कल का सबसे बड़ा दुश्मन आज की कामयाबी है। और अगर आज आप ये कहते हैं कि मैं बड़ा कामयाब हो गया हूं, तो आप आने वाले कल में बर्बाद हो सकते हैं। आज जिस मकाम पर हम पहुंच गए हैं, या जो कुछ आज मैंने और आपने हासिल कर लिया है, यही सब कुछ नहीं है। हमें आगे बढ़ने के बारे में भी सोचना है, और ये सोच आपको आगे बढ़ने की ख्वाहिश जो है उस ख्वाहिश को मार देगी। अगर आप ये कहें कि नहीं बस ठीक हो गया, मुतमिन, ये आगे बढ़ने से आपको रुकावट और आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश है उसको खत्म कर देगी। कामयाब लोग अपने एजाज जो होते हैं ना, उनके पास जो मेडल्स होते हैं, जो डिग्रियां होती हैं, उन पर इंसार करते हैं, या अगर वो ये कहें कि जो मेरे पास मेडल्स आ गए हैं, जो डिग्रियां आ गई हैं, जो कामयाबियां, जो सर्टिफिकेट, जो सनतें हमें मिल गई हैं, दैट्स ऑल, ये सब कुछ है, फिर मेरे जीजो वो खता खाएंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें कामयाबी को हासिल करने के लिए हर रोज जुस्तजू करने की जरूरत है। तो ये जो दो आयात है ना, ये दो आयात हमें यही बताती हैं कि हिकमत जो है उसकी ताजीम कर, तो वो तुझे सरफराज करेगी। मैं बुलंदियों की बात कर रहा हूँ, सरफराजी की बात कर रहा हूँ। अगर तू उसे गले लगाएगा तो वो तुझे इज्जत बख्शेगी और तुझे क्या करेगी, जीनत का सेहरा। जीनत एक ऑनर होता है, एक ग्लोरी होती है, और वो ताज जो खुदावन यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है, उस ताज को हासिल करने के लिए मेरे जीजो हमें उस कंफर्ट जोन से निकलने की जरूरत है। हम पसंद करते हैं ना कंफर्ट जोन, बड़ा कंफर्टेबल इंसान हो, ऐसे आराम से बैठे और कुछ ना करे, रोटी भी मुंह पे आ जाए और आराम दर बिस्तर हो, हर चीज, किसी बात की कोई जुस्तजू ना करे, बस आराम आराम आराम, बड़ा कंफर्ट जोन। उस कंफर्ट जोन को हमने रद्द करना है। कामयाबी हासिल करने के लिए हमें मुश्किलों से भी निकलना पड़ता है, खतरात से भी निकलना पड़ता है, जुस्तजू करनी पड़ती है, थकावट भी होती है, बहुत कुछ चीजें हैं जिनको हमें सहना पड़ता है, फिर जाके वो कामयाबी और कामरानी हमें हासिल होती है। अब तीसरा हिस्सा मैं आपके साथ नहीं रख सकता क्योंकि टाइम जो है आधा घंटा हो गया है, इससे मजीद ज्यादा हम नहीं सीख सकते। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मेरे जीजों, अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है तो हमें हिकमत को गले लगाना है, और अगर हिकमत को गले लगाना है तो हमें मिसाल की किताब को पढ़ना और सुनना और उसको सीखने की जरूरत है। और मैं कोशिश करूंगा कि हम इस इंसान की किताब को आपके साथ मिलकर जितना भी ज्यादा हो सकता है सीखेंगे, ताकि हम सरफराजी को हासिल करें, कामयाबी को हासिल करें और उस जिंदगी के ताज को हासिल कर सकें जिसके लिए ये कलाम मुकद्दस खुदा ने हमें अता किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।